Welcome to the world of bonsai. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बॉन्साई। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हमने वादा किया था आपको बॉन्साई का वीडियो देंगे। तो ये रहे हमारे ढेरों सारे बॉन्साई, कुछ रह गए हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। अगर आप कमेंट करते हैं पार्ट 2 के लिए तो डेफिनेटली पार्ट 2 आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, बॉन्साई एक जापानीज आर्ट है दोस्तों, और इनको अटेंड करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी साल लग जाते हैं। जैसे कि हमारा बैनियन ट्री है, इसको 14 साल हो चुके हैं। मैंने कल ही कैलकुलेट करा, नियरली 14 ईयर्स से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अभी तक ये अधूरा है, इसके ऊपर और काम करना बाकी है। तो उसी तरह बहुत सारे ढेरों बॉन्साई मैंने आपको बनाना सिखाया है इस वीडियो में। आप अच्छे से ध्यान से देख के वीडियो एंजॉय करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। पार्ट 2 के लिए दोस्तों मिनिमम 10,000 लाइक तो इस वीडियो को आप कर ही देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा हमारा कनेक्शन अच्छे से बैठा है और आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप में से जितने लोग देख रहे हैं, मतलब अगर इस वीडियो को 1 लाख लोगों ने देखा है तो 99.99% लोगों के पास ये बोगनविलिया बॉन्साई नहीं होगा। तो हमारा पहला टॉपिक यही है, हाउ टू मेक बोगनविलिया बॉन्साई फ्रॉम अ कटिंग। और बोगनविलिया को बॉन्साई बनाने का पहला स्टेप यही होता है कि एक मोटी सी कटिंग लेके आनी है और उसको ग्रो करना है। सबसे ज़्यादा ट्रिकी काम यही होता है। और ये है हमारी वो कटिंग जो सक्सेसफुल वे में ग्रो हो चुकी है, और देखो कितनी ज़्यादा मोटी है और अब ये बॉन्साई बनने के लिए रेडी है। इसको 1 साल इस पॉट के अंदर हो गया है। अब यहाँ पर इसका पॉट चेंज करेंगे और इसको एक शेप देंगे बॉन्साई का, बट समय लगेगा नियरली 2 से 3 साल। बोगनविलिया बॉन्साई बनाना है, उसके लिए आपको कटिंग ग्रो करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको ये 3 स्टेजेस हमेशा फॉलो करनी है। पहली होती है जहाँ पर आप कटिंग ग्रो करते हैं और मिनिमम 20 से 30 डेज में ही आपको स्मॉल न्यू ग्रोथ नजर आने लग जाती है। उसके बाद आपको कटिंग बिल्कुल भी नहीं हिलानी है और सेकंड स्टेज पर आपकी कटिंग आ जाती है, जब आपकी कटिंग लॉन्ग ब्रांचेस डेवलप करने लग जाएगी, फिर भी आपको कटिंग को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। और तीसरी स्टेज है, वहां पर आपने अपनी कटिंग को प्रून करा है और उसके बाद वो मल्टीपल ब्रांचेस निकाल रहा है और अपना एक बॉन्साई शेप डेवलप कर रहा है सेल्फ। जब सेकंड स्टेज की ब्रांचेस करीब 7 to 8 इंचेस लॉन्ग हो जाए तो 4 लीफ नोड छोड़ के आपको प्रून कर देना है, ताकि बैक बडिंग हो, न्यू ब्रांचेस निकले और आपकी कटिंग के अंदर एक न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। स्टार्टिंग स्टेज में हमें सिर्फ मल्टीपल ब्रांचेस चाहिए। जब आपके प्लांट के अंदर काफी सारी मल्टीपल ब्रांचेस आ जाए और वो उस पॉट के अंदर नियरली 1 साल निकाल दे, इसका मतलब ये है कि एक बड़े पॉट में ट्रांसफर करना जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले बॉन्साई को एक बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके हम उसको एक छोटे पॉट में शिफ्ट करेंगे। और स्टार्टिंग के लिए सॉइल मिक्स भी बहुत आसान है। नियरली 70% नॉर्मल गार्डन सैंडी सॉइल यूज करनी है और नियरली 30% हमें यूज करना है कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बेस्ट रहता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे इस छोटे पॉट में से हम हमारे प्लांट को फ्री करेंगे। उसके लिए आप टूल यूज कर सकते हैं, कोई भी लकड़ी या फिर हल्का हल्का हाथ से स्ट्रोक देके आप अपने पॉट को फ्री करिए। सारी एक्स्ट्रा मिट्टी रिमूव करेंगे और यहाँ पर आप रूट ग्रोथ देख सकते हैं। चलिए इसको नए पॉट में डाल देते हैं। नया पॉट हमारा जस्ट डबल साइज में होना चाहिए। इसमें मिट्टी भर के आप अच्छे से फिक्स कर दीजिए और बस पानी पिलाकर वेट करिए प्लांट के अंदर न्यू ग्रोथ आने का। और जैसे इसके अंदर ग्रोथ आती है, जैसे ही इसकी ब्रांचेस डबल होने लग जाती है, आपको फिर से प्रून करनी है और इसका एक कैनोपी डेवलप करना है। ये है हमारा 4 से 5 साल पुराना बोगनविलिया बॉन्साई एक स्लांट स्टाइल में। अब यहाँ पर इसको 4 साल सिर्फ एक बॉन्साई के शेप में हुआ है। उससे पहले ये एक प्लांट से कनेक्टेड था, हमने इसकी कटिंग ग्रो करी थी और आज ये इस तरीके से नजर आ रहा है। बारिश के मौसम में बोगनविलिया की मोटी कटिंग इजिली ग्रो हो जाती है। सॉइल मिक्स में हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली 50% और 50% ही दिया है हमने कोकोपीट। रूट ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम नीचे की 1 इंच की छाल रिमूव करेंगे और छाल रिमूव करने के बाद आप इसमें लगा सकते हैं रूटिंग हार्मोन। कटिंग का शेप एंड साइज देख के ही आप बॉन्साई शेप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक अम्ब्रेला पैटर्न है, बट हमारी जो दूसरी कटिंग वो एक स्लांट स्टाइल बॉन्साई में बहुत परफेक्टली फिट बैठने वाली, क्योंकि इसकी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ है, इसलिए हम इसको एक स्लांट पोजीशन में लगाएंगे। फाइनली वाटर दीजिए और वेट करिए इनकी न्यू ग्रोथ का। एंड नियरली आफ्टर 60 डेज आप देख सकते हैं हमारी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो चुकी है। इसको प्रूनिंग करके हम एक शेप दे देते हैं। और प्रूनिंग में हमको दोस्तों सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होगी। इसका मतलब मेन ब्रांच को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और जो सेकेंडरी ब्रांच जितनी भी आ रही है उसको 4 to 5 इंचेस स्मॉल कर देना है। एंड नियरली 85 डेज के बाद हमारी कटिंग काफी ज्यादा हेल्दी हो चुकी है और इसने रूट्स भी काफी अच्छी डेवलप कर ली होगी। इसका मतलब ये है कि अब इसको हम एक बॉन्साई ट्रे में शिफ्ट कर सकते हैं। कटिंग को इस पॉट में से निकालेंगे और एक बॉन्साई ट्रे में शिफ्ट कर देंगे। और ट्रे हमने लिए नियरली 15 इंच चौड़ी और इसकी जो डेप्थ है वो नियरली 4 to 5 इंचेस है। पॉट के हाइट के हिसाब से हम सॉइल थोड़ी सी कम करेंगे और हमारी कटिंग को लगा देंगे। लीजिए ये रहा फाइनल स्टेप। आप देख सकते हैं कितनी सारी रूट्स हमने कम कर दी है और हमारी जो कटिंग है उसको एक स्लांट पोजीशन में लगा देंगे और इसकी ग्रोथ का हम वेट करेंगे। समझ में आ रहा है कितना टाइम लगता है? अभी तो दोस्तों ये स्टार्टिंग है। कहाँ एक पेड़ से कटिंग लेके आए थे और कहाँ एक बॉन्साई ट्रे में हमारी कटिंग रेडी हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें वाटर डालिए और अब इसकी कटिंग और प्रूनिंग स्टार्ट हो जाएगी और वेट करेंगे हम इसकी न्यू ग्रोथ का। एंड कुछ टाइम के बाद आपकी कटिंग काफी ज्यादा मैच्योर दिखने लग जाएगी और एक बॉन्साई का शेप लेने लग जाएगी। अब इसमें फ्लावरिंग आ चुकी है तो इसकी प्रूनिंग नहीं की जा सकती, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हर ब्रांच पर मल्टीपल फ्लावरिंग आ रही है। मतलब हमारा प्लांट काफी ज्यादा हैप्पी है और अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। अगर इस तरह से भरकर फ्लावर चाहिए तो हमारे बोगनविलिया फ्लावरिंग टिप वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया कैसे आप भरकर फ्लावरिंग ले सकते हैं किसी भी बोगनविलिया प्लांट के ऊपर।
नियरली 2 इयर्स में आपको एक बोगनविलिया बॉन्साई इजीली मिल सकता है अगर आप एक मोटी कटिंग ग्रो करते हैं। और ये वाला जो बॉन्साई है नियरली 7 to 8 ईयर ओल्ड है। होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एक बोगनविलिया बॉन्साई बनाना है। ये है दोस्तों हमारा सबसे ओल्डेस्ट बॉन्साई, नियरली 8 से 10 साल इसकी एज हो चुकी है। बट ये आपको पता है मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा लेके आया था। जी हाँ दोस्तों, जो बीज से जर्मिनेट हुआ था और वो इतना सा पौधा था और आज देखो कितना शानदार बॉन्साई है। काफी टाइम लग गया मुझे इसको अच्छे से सेट करने में। अभी भी मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर की एक हमने स्ट्रॉ लगा रखी ताकि इस तरफ से भी रूट्स यहाँ पर सेट हो जाए। अब इसके ऊपर बात करते हैं आगे। अभी हम देखते हैं कुछ और बैनियन ट्री बॉन्साई जो आप इजीली बना सकते हैं अपने घर पर। थोड़े से अलग है बट आपको मजा आएगा। सामने आप देख रहे हैं 2 बॉन्साई स्टाइल, रूट ओवर रॉक और ओल्ड टेम्पल स्टाइल। दोनों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कैसे आप बना सकते हैं। आगे आप समझ जाएंगे। ये स्टाइल है रूट ओवर रॉक, बट यहाँ पर हमने रॉक की जगह एक पॉट का इस्तेमाल करा है। और ये है ओल्ड टेम्पल स्टाइल। आगे आपको समझाता हूँ ये कैसे बनाया जाता है। देखो बॉन्साई प्लांट में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है रूट्स, एक होता है मिडिल पार्ट, एक होता है टॉप कैनोपी। और हमारा ये बरगद का पेड़ है तो इसका सबसे पहले हमें बेस तैयार करना होगा, रूट्स तैयार करनी होगी। इसलिए इसकी रूट्स तो काफी अच्छी है और इसका टॉप बिल्कुल बेकार है। बट हमें यहाँ पर टॉप के ऊपर काम करना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर इसका टॉप कट कर देंगे एयर लेयर के थ्रू ताकि हमारे पास एक और प्लांट मिल जाए। और उसके बाद हम शेपिंग एंड साइजिंग धीरे धीरे करके 1-2 साल में कर देंगे। तो एयर लेयर का प्रोसेस पूरा मैं स्किप कर रहा हूँ। वो हमारे गार्डनिंग हैक वाले वीडियोस में जाकर आप चेक करना किस तरह से इसकी एयर लेयर करी थी मैंने। टॉप कट कर दिया है। अब वेट करेंगे इसके अंदर न्यू ब्रांचेस ग्रो हो जाए और वो ब्रांचेस कम से कम 2 से 3 फीट की हो जाए। कुछ ही दिनों में न्यू ब्रांचेस तो ग्रो हुई बट वो साइडवेज ग्रो होने लगी, मतलब एक तरफ ही ग्रो हो रही है और दूसरी तरफ हमें कोई भी ब्रांच नजर नहीं आ रही है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, किसी भी एक ब्रांच को लंबा ग्रो होने दीजिए। और हमें हमारी ब्रांच नजर आ गई है जो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग ग्रो हो रही है। बट अभी भी ये बहुत ज्यादा पतली है। अगर इसको अभी काट दिया ना तो इसमें एरियल रूट नहीं निकलेगी और ये यहीं से स्प्रेड होने लग जाएगी। हम चाहते हैं थोड़ी और बड़ी हो जाए, थोड़ी और मोटी हो जाए। एंड नियरली कुछ महीनों के बाद हमें जो ब्रांच की मोटाई चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। हमारी ब्रांच 2-3 फीट लंबी भी हो चुकी है। चलिए इसको काटते हैं। और अब समय आ गया दोस्तों हमारे इस रूट ओवर रॉक स्टाइल जिसमें हमने पॉट डाल रखा है, इस पॉट को बाहर निकालेंगे। अब मतलब पूरा पॉट दिखाने का समय आ गया है। हमारे प्लांट ने इतनी रूट्स डेवलप कर ली होगी कि हम इस पॉट को पूरी मिट्टी से बाहर निकाल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1-2 दिन के लिए वाटर स्टॉप कर दीजिए और उसके बाद हल्के स्ट्रोक से आप अपने पॉट को इजीली निकाल सकते हैं। अब एक स्मॉल कल्टीवेटर की मदद से सारी सॉइल को हम रूट फ्री कर देंगे, मतलब रूट्स में बिल्कुल भी सॉइल नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको रूट्स दिख रही होगी काफी ज्यादा और यहाँ पर हमारा जो पॉट है वो भी काफी ज्यादा एक्सपोज हो चुका है और यहाँ पर रूट्स की लंबाई भी काफी अच्छी है। तो परफेक्टली ये प्लांट ग्रो हो रहा है। अब चलिए इसको हम थोड़ा सा पानी पिला देते हैं, अच्छे से वॉश कर देते हैं क्योंकि रूट्स ड्राई ना हो जाए। सॉइल मिक्स में नियरली 60% हम नॉर्मल गार्डन सैंडी सॉइल लेंगे और नियरली 40% के आसपास हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारे प्लांट की कैनोपी काफी बढ़ जाए। पॉट सिलेक्शन में पहले से आपको डबल साइज का पॉट लेना है। इससे आपके प्लांट की कैनोपी मतलब कि टॉप पार्ट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ड्रेनेज होल है तो यहाँ पर हम एक प्लास्टिक पॉलिथीन ले रहे हैं जिसको हम ड्रेनेज होल से कवर करेंगे। अब यहाँ पर बेस पर आपको बजरी बिछानी है और उसके बाद अपनी सॉइल मिक्स डाल सकते हैं। मिट्टी को अच्छे से सेट करिए। और पिछली बार हमने हमारा जो पॉट है वो 50% सॉइल के अंदर दबाया था, इस बार 100% सॉइल के बाहर ही रहेगा और हमारे पास रूट्स काफी ज्यादा है तो इसको हम सॉइल में अच्छे से सेट कर देंगे और प्लांट ग्रो होने के लिए रेडी है। सॉइल में काफी ज्यादा एयर पॉकेट्स बन जाते हैं तो उनको खत्म करने के लिए आप इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते जाइए किसी भी टूल की मदद से और आपका प्लांट आपकी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये नया लुक है हमारे इस नए पॉट के अंदर, बट आपको यहाँ पर वेट करना है कुछ दिन का और उसके बाद ही आपको एक्चुअल लुक नजर आएगा। चलिए फटाफट से ये मोटी ब्रांच को प्रून करते हैं और देखते हैं हमारा फाइनल लुक कैसा नजर आता है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा पॉट कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, बट जैसे ही इसको हम कलर करेंगे टेराकोटा कलर से एकदम पॉट बहुत खूबसूरत नजर आएगा। अब यहाँ पर 4 सेट ऑफ लीफ छोड़ के आपको अपनी ब्रांच को कट कर देना है शार्प टूल की मदद से। ये रहा हमारा फाइनल लुक रूट ओवर रॉक बॉन्साई स्टाइल, बट ये एक फ्लावर पॉट के ऊपर लगा हुआ है और इसकी रूट्स काफी अच्छे तरीके से इसको पकड़ के बैठी हुई है। अब इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप अपने प्लांट को और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो जितनी भी एरियल रूट्स निकल रही है ना इनको आपको वेस्ट नहीं जाने देना है। आपको स्ट्रॉ की मदद से इनको सेव करना है और सॉइल तक इनको पहुंचाना है। उसके लिए आप स्ट्रॉ इजीली यूज कर सकते हैं। तरीका आप देख लें। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो 2 स्ट्रॉ जोड़नी होगी। उसके लिए आपको एक वी कट बनाना है अपनी स्ट्रॉ में और दूसरी स्ट्रॉ के अंदर आप उसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी रूट्स को उसमें धीरे धीरे हल्के हाथों से एकदम कम प्रेशर के साथ उसमें फिट कर दीजिए। रूट्स टूटनी नहीं चाहिए। एरियल रूट डेवलप करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। स्ट्रॉ के अंदर काफी लंबे समय तक मॉइस्चर स्टे रहता है जिससे आपकी रूट्स को पानी मिलता रहता है और ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और सॉइल की तरफ चली जाती है। फाइनली वाटर देने का समय आ गया और बहुत कम समय में आपके टॉप पार्ट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि हमने इसके अंदर नई सॉइल और बहुत सारी खाद दे दी है। आप वेट करिए नेक्स्ट अपडेट का। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है गेटिंग स्मॉल लीफ इन बॉन्साई। क्या फायदा दोस्तों अगर बॉन्साई की लीफ ही बहुत ज़्यादा एक बड़े पेड़ के बराबर हो और आपका प्लांट बहुत ज़्यादा अजीब सा लगे। यहाँ पर खास बात यह है कि स्मॉल लीफ हम कैसे डेवलप कर सकते हैं किसी भी बॉन्साई के अंदर। प्लांट हमारा छोटा है तो लीफ भी छोटी होगी तो कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसका एक सिंपल सा तरीका
तरीका है वो है दोस्तों प्रूनिंग। पहले यहाँ पर कंपेयर करते हैं हमारा ये जो एक फुल्ली डेवलप लीफ वाला हमारा बॉन्साई है, यहाँ पर इसकी लीफ देखो कितनी ज़्यादा छोटी है और ये प्लांट में पूरी तरीके से मेच्योर हो चुकी है, इससे बड़ी अब ये नहीं होगी। बट कंपेयर करने के लिए हम जैसे ही दूसरी ब्रांच लेके आते हैं, उसकी लीफ अब देखो कितनी डबल साइज में है और यहाँ पर लीफ अभी और ज़्यादा ग्रो होगी। तो कैसे अटेंड करना है एक छोटी लीफ को, चलिए सीखते हैं। ट्रिक ये है कि आपको आपके प्लांट की ब्रांचेस को लंबा होने ही नहीं देना है और समय के साथ धीरे धीरे 2-3 साल में जितनी बार आप प्रूनिंग करेंगे उतनी बार नेक्स्ट टाइम वो छोटी छोटी लीफ निकालेगा। और ये इतना जल्दी अटेंड नहीं होगा जब तक आप प्लांट को समझ नहीं पाएंगे। और जैसे जैसे आप अपने प्लांट को समझेंगे, जितनी बार साल में उसकी प्रूनिंग करेंगे उसके बाद ही वो अच्छे तरीके से स्मॉल स्मॉल लीफ प्रोड्यूस करेगा। जितनी ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेस होगी उतनी ज़्यादा लीफ स्मॉल होगी। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके प्लांट या फिर बॉन्साई की जो ब्रांचेस होती है वो आपके पॉट के डायमीटर से ज़्यादा बाहर नहीं जानी चाहिए। एंड फाइनली रिजल्ट आप देख सकते हैं, धीरे धीरे करके आपके बॉन्साई की जो लीव्स होती है वो छोटी होने लग जाएगी। हर प्रूनिंग के साथ उनका साइज छोटा होने लग जाएगा। और जैसे ही कोई ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी होने की कोशिश करती है या फिर अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा मोटी होने की कोशिश करती है, उसको तुरंत वहां से कट कर दीजिए। इससे आपके प्लांट की ओवरऑल ब्यूटी एनहेंस होगी और आपका प्लांट और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसने लीफ डेवलप कराया और एक कैनोपी बहुत बेहतरीन डेवलप कराया। वाइल्ड में जो बरगद का पेड़ ग्रो होता है सेम वैसा ही हमारा ये बैनन ट्री हमने ग्रो करने की कोशिश करी है और इसका कैनोपी भी सेम वैसे ही सर्कल फॉर्म में ग्रो हो रहा है। एक लार्ज स्केल में बैनन ट्री बॉन्साई ये नजर आ रहा है। और साल में मैं इसकी 2 बार प्रूनिंग करता हूँ, एक बार फरवरी मंथ की स्टार्टिंग या फिर मिड में और उसके बाद एक बार बारिश के सीजन स्टार्ट होने से पहले। और ये रहा हमारा एक कंप्लीट बॉन्साई बैनन ट्री बॉन्साई जो आप भी इजीली बना सकते हैं, बस आपको 13 से 14 साल वेट करना होगा। नेक्स्ट है एशियन टेम्पल स्टाइल या फिर ओल्ड टेम्पल स्टाइल। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत पुराने मंदिर के ऊपर एक बरगद का पेड़ होता है, वो कैसा नजर आता है सेम हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं, हमारा प्लांट भी वैसा ही नजर आए। रूट्स तो अच्छे से डेवलप हो चुकी है बट यहाँ पर कैनोपी के ऊपर वर्क करना जरूरी है। बट यहाँ पर अभी रूट्स डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है सॉइल के अंदर, वो आप आगे देखेंगे। बट यहाँ पर दोस्तों हमें जो टेम्पल चाहिए था वो टेम्पल अभी तक मिला नहीं है, इसलिए हमने कुछ इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढा है, वो है छोटा सा सिरामिक का एक हाउस। तो सिमिलर वे में इसकी सारी रूट्स हम क्लियर करेंगे और एक नए पॉट में इसको शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पर रूट्स जैसे हमारी बड़ी हो जाएगी लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, तब तक हम एक टेम्पल ढूंढते रहेंगे सिरामिक का। अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता दो कि सिरामिक का टेम्पल कहाँ मिलेगा। छोटे पॉट में होने की वजह से यहाँ पर रूट्स में ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट हमें जितना चाहिए उतना मिल चुका है। अब यहाँ पर ये सिरामिक पॉट है, ये पूरा सॉइल के ऊपर रहेगा। उसके बाद हम रूट सिलेक्शन करेंगे, हमें जो रूट्स चाहिए वही रखेंगे और उसके बाद सारी एक्स्ट्रा रूट्स हम कट कर देंगे। चलिए रूट्स को वॉश कर देते हैं क्लीन वाटर से। अब यहाँ पर रूट्स वॉश होने के बाद हम रूट सिलेक्शन कर लेंगे, जो लॉन्ग लॉन्ग रूट्स है उनको नीचे की तरफ स्प्रेड करके अब हमारे प्लांट को बॉन्साई पॉट में शिफ्ट कर देंगे। अब सिमिलर वे में आप ड्रेनेजोल कवर करते हुए मिट्टी भर लीजिए और ऊपर तक मिट्टी भरनी है और उसके बाद आप अपने प्लांट को रख सकते हैं। 1 इंच पॉट की मिट्टी खाली करके रखना ताकि अब हमारे प्लांट की रूट को अच्छे से सेट कर सके। आप नेक्स्ट ईयर देखना ये प्लांट का डेवलपमेंट कितना ज्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट अगले साल ही आएगा। फाइनली हमारे बॉन्साई को हम वाटर पिलाएंगे और वेट करेंगे कुछ दिन के लिए, इसको शेड में रखेंगे और बस हमारा प्लांट रेडी टू ग्रो है सनलाइट के अंदर। आप ध्यान रखना कि इसके अंदर ओवर वाटरिंग मत करना, कुछ दिनों के लिए मॉइस्चर को मेंटेन करके रखना और आपका प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ दिखाएगा। और ये है हमारा ओल्ड एशियन टेम्पल स्टाइल बॉन्साई, कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना। इसकी रूट्स काफी ज्यादा अच्छे से डेवलप हुई है और इसके अंदर जो सिरामिक हाउस नजर आ रहा है वो भी काफी एक एलिगेंट लुक प्रेजेंट कर रहा है। जैसे इसका कैनोपी डेवलप होता है श्योरली मैं आपको एक वीडियो अपडेट करके दे दूंगा। नेक्स्ट है रूट ओवर रॉक बॉन्साई ट्री स्टाइल। यहाँ पर दोस्तों हमने जो कटिंग ग्रो करी थी आज उसको हम शिफ्ट करेंगे एक चट्टान के ऊपर रूट ओवर रॉक स्टाइल में। आप इसको ध्यान से देख के आप सेल्फ भी कर सकते हैं और ये बहुत इजी होता है। तो सबसे पहले पॉट में से हम हमारे प्लांट को फ्री करेंगे, हल्के स्ट्रोक से ये इजीली निकल जाएगा। उसके बाद हम मिट्टी निकालेंगे और मिट्टी निकालना बहुत आसान होता है, 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। या तो मैनुअली किसी भी टूल की मदद से आप निकाल लीजिए या फिर वाटर डालकर उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, आपका प्लांट मिट्टी इजीली छोड़ देगा। हल्का सा शफल करेंगे और आपकी सारी मिट्टी इजीली निकल जाएगी। या फिर आप कोई भी टूल की मदद से हल्की हल्की मिट्टी को प्रेस करिए, सारी मिट्टी फ्री कर देगा। अब यहाँ पर आप अपने प्लांट को फ्रेश वाटर से वॉश करिए और आपकी सारी रूट्स एकदम फ्री हो गई। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और ध्यान रहे ये सारा काम आपको एक्सट्रीम सनलाइट में नहीं करना है, शाम के समय करेंगे या फिर आप बारिश के मौसम में करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, एक स्मॉल साइज में रॉक है, एक मीडियम साइज में रॉक है और एक प्लास्टिक स्ट्रक्चर है जो रॉक के जैसा कुछ नजर आ रहा है। बट हमारी रूट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये बड़ी चट्टान ही सबसे बेस्ट रहेगी, इससे लुक काफी ज्यादा एनहेंस हो जाएगा और प्लांट अपने आप में कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इस रूट्स को हम इस चट्टान की चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और स्प्रेड करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि रॉक के चारों दिशाओं में आपको रूट को अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है, मतलब एवरी डायरेक्शन में एक रूट तो जानी ही चाहिए। इससे रूट्स काफी अच्छे तरीके से रॉक को पकड़ लेगी और प्लांट काफी ज्यादा एलिगेंट लुक देगा। अब हमारी रूट्स सारी सेट हो चुकी है तो यहाँ पर एक बॉन्साई ट्रे ले लेते हैं और उसमें हमारे प्लांट को ग्रो कर देंगे। सेम प्रोसेस रहेगा। रूट ओवर रॉक स्टाइल में आपको रूट्स को बचाना जरूरी होता है, तो सबसे पहले आप अपनी रॉक को अच्छे से सेट करिए, मिट्टी विट्टी भर दीजिए और उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, वो आप ध्यान से देखना।
देखना। सबसे पहले हमारी बॉन्साई की रूट्स को हम अच्छे से वाटर पिलाएंगे और उसके बाद हम लगाएंगे इसमें स्नेगनम मॉस। स्नेगनम मॉस लगाने से हमारी जो रूट अभी एक्सपोज हो चुकी है ऊपर की तरफ, वो अच्छे से कवर रहेगी, उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा, तो वो बहुत जल्दी सॉइल के अंदर चली जाएगी और हमें मिलेगा रूट का एक बहुत बड़ा वेब। अब इसको रस्सी से अच्छे से पैक कर लीजिए और बस अच्छे से लपेटने के बाद हम इस पे लगाएंगे एक प्लास्टिक की पॉलिथीन, जिससे मॉइस्चर इजीली उड़े नहीं और यहाँ पर स्टे रहे, जिससे हमारी रूट्स हेल्दी रहेगी और बहुत जल्दी से रूट्स ग्रो हो जाएगी। और ये पॉलिथीन हमें रिमूव करनी है नीली 6 महीने के बाद। ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट पोनीटेल पाम बॉन्साई। अगर आपको ये स्टेज अटेंड करनी है तो आपको ये करना होगा। घबराइए नहीं, मैं पूरा अच्छे तरीके से समझाता हूँ कैसे करना है, बट पहले इसकी खूबसूरती के ऊपर एक नज़र डालिए। अक्सर आपने इस तरह के पोनीटेल पाम अपने घर पर उगा रखे होंगे, इनका नाम लोलिना पाम भी बोलते हैं दोस्तों। बट यहाँ पर आप देखो किस तरह से हमने इसकी प्रूनिंग करी है और इसने मल्टीपल ब्रांचेस निकाल दी है। अब यहाँ पर आपको सेम ऐसे ही करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है थोड़ी देर में। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्लांट के अंदर ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, जिससे आपका ये पोनीटेल पाम बहुत अच्छे से ग्रो होगा। और इसको बॉन्साई बनाने के लिए आपको इस पॉट में से निकाल के थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉट में शिफ्ट करना स्टार्ट करना होगा। ये एक वो बॉन्साई है जो बहुत कम समय में बन जाता है और मोटा भी बहुत जल्दी हो जाए, और आपके घर में एक बॉन्साई कलेक्शन इजीली ऐड हो सकता है। बस आपको एक बॉन्साई ट्रे लेके आनी है। तो ये रहे हमारे दो खूबसूरत पोनीटेल पाम। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं ना, एक बॉन्साई ट्रे के अंदर हमने दोनों को लगा रखा है। अब आपको भी सिंपली एक पोनीटेल पाम लेके आना है और इस तरह की एक ट्रे में उसको लगा देना। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपका प्लांट मर जाएगा, बट कुछ भी नहीं होगा। 2 से 3-4 महीने में इजीली ये सेट हो जाएगा और बहुत सारी अपनी लीव्स निकाल देगा। अब लंबी लंबी ओल्ड लीव्स हमें सारी रिमूव करनी होगी, इसलिए आप सीजर लीजिए और सारी लीफ जितनी भी लंबी लंबी है उनको कट कर दीजिए, जिससे इसका एक ट्रंक लुक अच्छे से नजर आए। प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले उस पॉट के अंदर उसकी एज कम से कम 6 महीने से 1 साल होनी चाहिए। तो हमारा ये प्लांट इस पॉट के अंदर नियरली 6 महीने से ज्यादा ही रह चुका है, तो काफी सारी मैच्योर रूट्स हमें मिल चुकी होगी। चलिए इसको इस पॉट में से फ्री करते हैं और शिफ्ट करते हैं नए पॉट के अंदर। और इतनी ज्यादा रूट्स हमें मिलेगी मैंने सोचा नहीं था, बट यहाँ पर हमने फटाफट से सारी रूट क्लीन अप करी और ये है इसका फाइनल एक्चुअल लुक जो हमें चाहिए होता है। पोनीटेल पाम में 20% रूट्स भी रहेगी ना, तो वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लेना और अच्छे से इसकी रूट्स आराम से फ्री कर देना। अगर जरूरत पड़े तो उसको कट भी कर सकते हैं। बॉन्साई के लिए हमारा ये येलो कलर का 3 इंचेस वाला पॉट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें सॉइल बहुत कम आएगी और हमारा जो ट्रंक है वो काफी ज्यादा बड़ा नजर आएगा। तो पोनीटेल पाम एक्चुअल में एक बॉन्साई नजर आने लग जाएगा। सॉइल मिक्स बिल्कुल सेम रहेगा जो स्टार्टिंग में बताया था। अब चलिए फटाफट से बेस पर हम 1 इंचेस की लेयर लगा देते हैं सॉइल की। उसके बाद हम प्लांट रखेंगे और उसके बाद आप खुद जज करके बताओ कि ये एक बॉन्साई नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ही इसकी लीव्स लॉन्ग होती है हमें प्रून करनी है और ये स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना है। चलिए इसमें सॉइल भर देते हैं फटाफट से और फाइनली जो वर्क आपको सीखना है वो मैं आपको अब सिखा देता हूँ। आफ्टर फ्यू मंथ्स आपका प्लांट या फिर बॉन्साई कुछ इस तरीके से नजर आएगा। इसने अपनी लीव्स फिर से डेवलप करना स्टार्ट कर दिया है। ये एक फाउंटेन के जैसे नजर आएगा। आप चाहे तो रख सकते हैं, आप चाहे तो उनको प्रून कर सकते हैं। हमारे ये पोनीटेल पाम में मल्टीपल शूट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये सिंपल प्रूनिंग से हो जाता है। आप अगर मार्केट से प्लांट खरीदते हैं तो आपको एक सिंगल शूट वाला पोनीटेल पाम मिलेगा, बट यहाँ पर हमारे इस प्लांट के ऊपर हम प्रूनिंग करने वाले हैं। चलिए सीखते हैं कैसे करनी है। हमारे यहाँ पर 2 शूट पहले से निकल रहे हैं, अब हमें चाहिए और ज्यादा मल्टीपल शूट्स। अब यहाँ पर शार्प टूल की मदद से आपके पोनीटेल पाम को हेड को ग्रैब करना है और बस हल्के हाथों से स्लाइड करिए और आपकी प्रूनिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ भी आप अच्छे से प्रून कर दीजिए और आपका काम हो गया। ध्यान रहे प्रूनिंग करने के बाद आपको इसे कुछ दिन के लिए शेड में रखना होगा। जब तक आप न्यू ग्रोथ नहीं देखते हैं इसमें पानी बहुत कम डालना। दोस्तों ये एक सिंगल सी कटिंग आपको कितने सारे बॉन्साई दे सकती है आपको आइडिया भी नहीं है। ये है हमारा सबसे छोटा जेड बॉन्साई और इसकी एज भी नियरली 3 से 4 साल है। ये है दोस्तों हमारा सबसे ओल्डेस्ट रूट टॉवर रॉक जेड बॉन्साई और इसका वेट काफ़ी ज़्यादा है। आपको लग रहा होगा ये हल्का है, बट बहुत ज़्यादा वेट है इसके अंदर। ये एक और एग्जांपल है रूट टॉवर रॉक स्टाइल और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एलिगेंट बॉन्साई है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है मुझे ये, स्पेशली ये ब्लू कलर का बॉन्साई ट्रे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी रूट्स कितनी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। प्लांट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। आज इस प्लांट का रूट ओवर रॉक स्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसका जो कैनोपी या फिर टॉप पार्ट है उसके ऊपर काम करना बाकी है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोन इतना बड़ा है कि स्पॉट से कितना ज़्यादा बाहर की तरफ आ रहा है। चलिए देखते हैं ये कैसे किया। 4 से 5 सालों पहले कुछ ये इस पॉट में हुआ करता था और इसका शेप कुछ ऐसा था। मुझे इस जेट प्लांट में एक बॉन्साई पोटेंशियल नजर आया, तो मैंने कुछ रॉक सेलेक्ट करी और इसकी जड़ें निकाल के काट के वॉश करके अच्छे से हमने इसके लिए एक बॉन्साई ट्रे तैयार कर दी। अब यहाँ पर हम रॉक सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास रॉक्स नहीं है, छोटी छोटी है, तो 2 रॉक्स मिला के भी आप इजीली रूट ओवर रॉक स्टाइल बना सकते हैं। अब फटाफट से हम इस प्लांट को इस रॉक के ऊपर सेट करेंगे और रूट्स चारों तरफ अच्छे से फैली हुई होनी चाहिए और फटाफट से इस बॉन्साई ट्रे में हम लगा देंगे। ये रहा इसका फाइनल लुक। कुछ ब्रांचेस हम कट कर देंगे ताकि बाद में अच्छे से शेप ले सके
और साथ में ही आप देख सकते हैं हमारे पुराने बॉन्साई कैसे नजर आते थे पहले। अब 2 इयर्स तक ये इसी पॉट में रहेगा और इस दरमियान काफी बार इसकी प्रूनिंग की जा रही है। एक बार मैं आपको प्रूनिंग इसकी शेयर कर देता हूँ। इतनी लंबी ब्रांचेस हो जाती है और उसके बाद इसकी फिर से प्रूनिंग होने लग जाएगी और इसको एक प्रॉपर शेप दिया जाएगा। हमारा बॉन्साई हल्का सा झुका हुआ है, जैसे पहाड़ों पर बड़े बड़े पेड़ अपने वजन से झुक जाते हैं, वो स्टाइल इसने अपनाई है। तो हम इसी को फॉलो करेंगे और इसका स्लांट हमेशा रखेंगे। अब यहाँ पर इसकी प्रूनिंग फिर से करेंगे और ये आज का समय है दोस्तों। अब इसकी प्रूनिंग होगी और इस पॉट में से निकाल के इसको एक बड़ी चट्टान दी जाएगी। प्रूनिंग में लॉन्ग ब्रांचेस सारी रिमूव कर देंगे और जो ब्रांचेस स्ट्रेट नीचे की तरफ जा रही है और स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है वो सारी ब्रांचेस हमें कट करनी होगी। ध्यान रहे इसका कॉम्पैक्ट शेप हमें बनाए रखना है क्योंकि एक अम्ब्रेला पैटर्न में इसको ग्रो करना है। तो धीरे धीरे करके इसकी प्रूनिंग करेंगे और ये रहा इसका अभी तक का फाइनल लुक। चलिए इस पॉट में से इसको निकाल देते हैं और एक बार रूट्स के ऊपर आप अच्छे से नजर डाल दो कितने मैच्योर रूट्स इसने डेवलप कर लिए। पॉट में निकालने से पहले आप 2 दिन तक वाटर मत डालिए और हल्के स्ट्रोक से ये इजीली निकल जाएगा। अब आप एक फॉक की मदद से सारी मिट्टी हल्की लूज कर लीजिए और उसके बाद हम इसको डालेंगे वाटर के अंदर, क्योंकि हमें इसकी सारी रूट्स से मतलब है, एक भी रूट्स हम कट नहीं करेंगे। ये रही इसकी कितनी खूबसूरत रूट्स। पानी में डालने से हमारी रूट्स बिल्कुल सेफ रहती है, बिल्कुल भी टूटती नहीं है। अब चलिए इसको सेट करते हैं रॉक के ऊपर। रूट्स को देखने के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं हम रूट ओवर रॉक स्टाइल कौन सी अपनाने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी लंबी रूट्स है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल मतलब 2 रॉक एक के ऊपर एक रखेंगे जिससे इसका लुक और ज्यादा बड़ा नजर आएगा। दोनों रॉक्स को साथ में रखने के बाद आप अपने प्लांट को इस तरह से सेट करें कि रूट्स चारों दिशाओं में अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और फिर एक थ्रेड की मदद से उसको अच्छे से टाइटली पैक कर देना। बिल्कुल भी ये आपका सेटअप हिलना नहीं चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। फाइनली हमारा प्लांट का फाइनल लुक तो रेडी हो चुका है। अब इसे पॉट के ऊपर रख के देखते हैं ये कैसा नजर आता है। हमारी रूट्स काफी ज्यादा मैच्योर हो चुकी है और यहाँ पर ये लुक काफी ज्यादा मैच्योर एंड बोल्ड नजर आ रहा है और हमारा जो प्लांट है वो पॉट की साइज से काफी ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये एक बार हमारा बॉन्साई सेट हो गया ना, उसके बाद बहुत ही मैच्योर प्लांट लगने वाला है, जैसे इसकी उम्र कम से कम 50 साल हो। फाइनली वाटर दीजिए और अच्छे से वाटर दीजिएगा। नीचे एक ट्रे रखेंगे तो ये नीचे वाली सॉइल भी अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगी और नियरली 4 से 5 दिन के लिए इस प्लांट को फुल शेड में रखना है। उसके बाद आप इसको सेमी शेड में रखने के बाद फुल डे ऑफ सनलाइट में इजीली रख सकते हैं। और ये है हमारा फाइनल लुक। हमारा जेड बॉन्साई कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है रूट ओवर रॉक स्टाइल में। ये हमारा जेड बॉन्साई मामे स्टाइल। मामे स्टाइल का मतलब होता है स्मॉल कैटेगरी वाले जो बॉन्साई होते हैं वो मामे स्टाइल में आ जाते हैं और यहाँ पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल एलिगेंट लुक देता है और ये बनाना भी बहुत आसान है। आप भी अपने घर पर इजीली बना सकते हैं, इसको डेफिनेटली ट्राई करना। ये हमारा छुटकू जड़ इस पॉट के अंदर कम से कम 3 से 4 साल से ही है और इसकी रूट्स को नीचे सपोर्ट मिल जाता था। बड़े पॉट के ऊपर हम रखते थे तो रूट्स वहां से अच्छे से ग्रो होने लग जाती थी और यहाँ पर इसको एक बहुत ही मैच्योर लुक दे दिया। पॉट हमारा टूट गया है बट यहाँ पर अब समय आ गया इसको इस पॉट में से निकाल के नए पॉट में शिफ्ट करना है। पहले आप इसका लुक देखो कितना ज्यादा एलिगेंट है। इतना छोटा होने के बावजूद भी इसकी जो मैच्योरिटी है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी। सबसे पहले हम इसको इस पॉट में से निकालेंगे और देखेंगे कैसी इसकी रूट्स है। बट यहाँ पर इसकी रूट्स ने काफी अच्छे से पकड़ बना रखी है तो ये इजीली निकल नहीं रहा है, तो हम सारा पॉट तोड़ देंगे। नीचे हमारा प्लांट काफी ज्यादा मैच्योर लुक दे रहा है, रूट्स भी काफी अच्छे से डेवलप हो चुकी है। अब चलिए इसकी रूट्स को क्लीन करते हैं, वाटर में अच्छे से डिसॉल्व करके सारी मिट्टी निकाल देते हैं और हमारा एक न्यू पॉट तैयार कर लेते हैं। चीनी मिट्टी के पॉट में हमेशा बॉन्साई काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और पॉट कलर भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ब्राउन या ब्लैक बेहतर रहता है एक जेड प्लांट के लिए। अब यहाँ पर हम हमारे पॉट की सॉइल तैयार करेंगे और उसके बाद हमारे प्लांट को उसमें लगा देंगे। फाइनली हमारा प्लांट सॉइल के अंदर पॉट के अंदर सेट हो गया है। अब वाटर दीजिए और कुछ दिनों के लिए इसको शेड में रखना और फिर आप इसको फुल डे ऑफ सनलाइट में रख सकते हैं। और ये रहा हमारा जेड बॉन्साई मामे स्टाइल का फाइनल लुक। नेक्स्ट है इनफॉर्मल अपराइट बॉन्साई स्टाइल। इसमें दोस्तों आपको प्लांट की एक स्टाइल क्रिएट करनी होती है जो एक इनफॉर्मल वे में ग्रो हो रहा है बट वो लगता है एकदम ओरिजिनल ट्री के जैसे और ये स्टाइल काफी ज्यादा फेमस है। चलिए इस जेड प्लांट के ऊपर ये अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करके ये स्टाइल आती है या नहीं। अब हमारी स्टाइल तो हमने कंफर्म कर ली है तो यहाँ पर प्रूनिंग भी उसी के हिसाब से होगी। ऊपर जितनी भी ब्रांचेस फैल रही है उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको एक ट्रायंगल फॉर्म में कट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे की तरफ एक टेपर पॉइंट होना चाहिए। टेपर के साथ साथ जहां पर भी हमारा बॉन्साई का बाहर की तरफ ट्रंक निकला हुआ है वहां पर ही एक ब्रांच होनी चाहिए। उससे ही आपको ब्रांच की पैडिंग क्रिएट करनी है और तभी आपका इनफॉर्मल अपराइट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा। और ध्यान से आप प्रूनिंग करते जाइए, सेम टू सेम शेप आपको ऐसा ही लेके आना है अगर आपके पास जेड प्लांट है। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ना दोस्तों ये। अब जैसे जैसे इसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलती रहेगी यही शेप मेंटेन करके रखना है और विद इन 1 to 2 ईयर आपको बहुत ही बेहतरीन सा ब्यूटीफुल सा बॉन्साई मिल जाएगा। एक और एग्जांपल है इनफॉर्मल अपराइट बॉन्साई स्टाइल। ये देखो कितना ज्यादा घना हो चुका है हमारा जेड प्लांट। आज इसकी प्रूनिंग करते हैं, चलिए देखते हैं कैसा शेप निकल के आता है इसका। नियरली 6 से 7 महीनों की इसकी ग्रोथ है। हमने इसको जनवरी के आसपास प्रून करा था, उसके बाद हमने छोड़ दिया था, उसके बाद इसने फिर से न्यू ग्रोथ दिखाई है। चलिए इसको प्रून करते हैं। और ये एक फॉर्मल अपराइट इनफॉर्मल अपराइट बॉन्साई स्टाइल है। अब यहाँ पर क्या इसका वजन इतना ज्यादा हो गया था कि इसका कैनोपी वो टेढ़ा होने लग गया, तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टिक लगा के इसको सीधा कर देंगे और ये रहेगा हमारा फाइनल लुक। प्लांट की साइज के हिसाब से देखा जाए तो प्लांट का हेड काफी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पर इसका हेड प्रून करना होगा बट ये एक्चुअल में फाइनल लुक आप इस तरह से देख सकते हैं। इसकी कटिंग प्रूनिंग डे टू डे करी जाएगी ताकि इसका एक्चुअल शेप निकल के आ जाए और प्लांट और ज्यादा बॉन्साई लुक में आ जाए।
होप कि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एंजॉयबल रहा होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन मिल चुकी होगी। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके उतना अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर को बताओ कि किस तरह से बॉन्साई बनी जाती है और आप भी इजीली बता सकते हैं। ठीक है, तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना ताकि आप हमसे जुड़ जाएं और पार्ट 2 आपको इजीली मिल जाए फटाफट। जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट करेंगे मुझे तो डेफिनेटली मैं आपको पार्ट 2 ला के दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ध्यान रखना अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर का।